जय हिंद। जय हिंद बच्चा। सीधा मुद्दा। प्रैक्टिस सेट 9.1 आखिरी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। और पाई की वैल्यू गिवन है 20/7। चलो मुद्दा गिवन क्या है? गिवन कर्व्ड surface area of सिलेंडर कितना है? 1980। और क्या दिया है? रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर और पाई इक्वल टू 20/7 इतना दिया है। ठीक है, क्या पूछा? फाइंड दी हाइट ढूंढना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जगह पे आ रहा है 2 पाई RH इक्वल टू कितना है? 1980। ठीक है, अब जो दिया 2 पाई की वैल्यू 20/7 उन्होंने दिया है। ठीक है, R रेडियस भी दिया है 15। हाँ, बस हमें H पता नहीं, वही हमें ढूंढना है 1980। अब जो अननोन टर्म है H इधर, बाकी सब उधर। H अपनी जगह पे, 1980 अपनी जगह पे, 7 लेफ्ट हैंड साइड पे इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। इधर जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन, और जो ऊपर के टर्म है वो नीचे आने वाले 2 इंटू 22 इंटू 15। किसी को डाउट? H अपनी जगह पे डिवीजन में इधर जाने के बाद इंटू में आ गया, और जो ऊपर 1 2 3 टर्म से इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट ऑन दी राइट लेफ्ट हैंड साइड। व्हेन इट गोज टू राइट हैंड साइड इट गोज इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। इट्स अ रूल। ओके, अब 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 0। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 99 है, इसका मतलब 11 से डिवाइड होता है। 11 2 जा 22, 11 9 जा 99 और एक 0। ठीक है, हो गए काटा काटी। अब 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 4 बचे, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो H 3 इंटू 7, 7 3 जा 21। किसमें? सेंटीमीटर है कि क्या है? सेंटीमीटर। सो राइट डाउन वन स्टेटमेंट, द हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। बस आपको काटा काटी आनी चाहिए। कभी भी 2 से डिवाइड करो, जो आसान होता है। फिर 990/20 आ गया, फिर दिमाग लगाया मैंने 2 से। सर यहाँ पे जो काटा काटी करनी है ना, बस वहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ कि 2 से डिवाइड किया, फिर बाद में 990/20 आ गया। यहाँ पे भी 2 से हो सकता है, पर उससे भी अच्छा क्या है? 11 से करो। 11 2 22, 11 9 99। देखो, आपको जो बात समझ में आ रही ना, उसके साथ चलो, दूसरे का सुनो मत। आपको क्या कन्वीनियंस है, अकॉर्डिंग टू दैट आंसर सही आता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कोन में भी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दी कोन, और एक फॉर्मूला बेस ऑफ दी कोन। 4 फॉर्मूले हम सीखेंगे। पर जब भी कोन शब्द आया मैथमेटिक्स में तो तुरंत याद करने का, हम किसके साथ तो भी बाहर घूमने जाते हैं, फिर दिल चाहता है कि कुछ ठंडा हो जाए, तो फिर हम किस दुकान में जाते हैं, आइसक्रीम का कोन लेते हैं। हाँ एग्जैक्ट वही कोन आ गया। CON कोन की तस्वीर आनी चाहिए कुछ इस तरह से। एग्जैक्ट इसको हम पकड़ते, उसके अंदर एक गोला होता है आइसक्रीम का, उसको हम खाते हैं, इसे बोलते कोन बोलते हैं। कोन में हम क्या क्या निकालने वाले हैं? जैसे कि ये कोन है, ठीक है, इसकी हाइट H परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, और एक होता है स्लांट हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट बोलो तो H, स्लांट हाइट बोलो तो L, R बोलो तो रेडियस। अगर मेरे को L ढूंढना है, L, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको दिमाग में फिट करो। L स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड स्क्वायर। कहां पे सीखा हमने? हमने सीखा राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इससे L की वैल्यू ढूंढना बड़ा आसान होता है। L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या कहने वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आने वाला है, प्लस नीचे क्या है, नीचे सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आता है, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, तो एक फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कुछ भी याद करो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कैसे याद किया, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कुछ भी करके इन तीनों को याद करना है। और पूछेंगे फाइंड दी एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, नहीं तो पूछेंगे और क्या पूछेंगे, फाइंड दी एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन क्या होता है, सर्कल, और उसकी एरिया होती है बस पाई आर स्क्वायर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ बातें होती हैं उसको याद करना पड़ता है। अब तुमको कहीं नहीं मिलेगा कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल कहां से आया, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ फॉर्मूला है, टेक्स्ट बुक में भी है, पर उसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता। मैं कोशिश करता हूं तुमको एक्सप्लेन करने की कि वो फॉर्मूला आया कैसे, पाई आर एल। ठीक है हाँ सर, कोन समझ में आ गया, कोन में ये हाइट, ये रेडियस और ये स्लांट हाइट। अब दिक्कत क्या आ रही, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, क्या कहा सर आपने, पाई आर एल, इसका जुगाड़ जमा के दो, बस दिखा दो हमें कि हाँ ऐसा कुछ होता है, हम समझ जाएंगे। पक्का पक्का, ठीक है। अगर इस कोन को मैंने कहीं भी कट किया, इसको मैंने कट किया, ऐसा कोन है उसको मैंने कहीं से भी किधर से भी कट किया, इधर से कट किया, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनने वाली है। करके देखो घर पे जाके, तस्वीर कुछ इसको फोल्ड किया तो कोन बनने वाला है। ठीक है देखो, अब ये जो लेंथ है ये कितनी है, एल, क्योंकि बाहर की लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, एल हो गई। ठीक है, अब अगर मैंने इसकी एरिया ढूंढने की कोशिश की, इसकी एरिया मैंने ढूंढने की कोशिश की, इसकी जो एरिया होने वाली है वही एरिया कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन होने वाली है। अरे हाँ, अरे कर्व्ड सरफेस पोर्शन का एरिया निकालना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको कट किया, कुछ तो वैसे फॉर्मूला आया, हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला आया, इसकी जो एरिया होने वाली है वही एरिया कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। अरे हाँ हाँ सर आगे समझ, ठीक है आगे समझ में, ठीक है। फिर मैंने कोशिश की इसके अंदर छोटे छोटे ट्राइंगल बनाने की कोशिश की। क्या कि मैंने छोटे छोटे ट्राइंगल बनाए, बड़े से उनको पता होने चाहिए, दिखने चाहिए। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल बनाने की कोशिश की और हर एक ट्राइंगल कैसे बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में बनाने की कोशिश की। ठीक है, समझो यहां से एक ट्राइंगल उठाया और छोटे छोटे सब ट्राइंगल एक जैसे बनाया। यहाँ पे जितना होने वाला है बेस उतना यहाँ पे छोटे ट्राइंगल बनाए, आया समझ में। बस एक को मैंने कट किया, एक ट्राइंगल समझो ऐसा आया मेरे पास, बहुत बड़ा होगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये उसकी हाइट है उसकी बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर इसके मामले में राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा, जो हाइट है वो किसका काम कर रही है, हाफ तो आने वाला है, हाइट की जगह पे क्या आने वाला है, एल आने वाला है। और यहाँ पे जो ब्रेथ है कितनी पता नहीं, उसको मैंने B1 कंसिडर किया। ठीक है, एक छोटा सा ट्राइंगल है, उसकी एरिया कितने गई, हाफ इंटू एल इंटू B1। ठीक है, ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं, n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, 100 हो सकते, 200 हो सकते, 300 हो सकते, छोटे ट्राइंगल मैंने बनाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे यहाँ तक गए। तो सब ट्राइंगल की एरिया क्या होने वाली है, हाफ इंटू एल इंटू B1। एल सब में सेम है, जो हाइट है हाइट सब में सेम होने वाली है, सिर्फ क्या चेंज होना है, यहाँ पे B1 B2 थोड़ा कम ज्यादा होने वाला है, प्लस हाफ इंटू एल इंटू B2 प्लस हाफ इंटू एल इंटू B3, यहाँ पे कहीं तो B3 फिर B4 फिर B5 फिर B6 ऐसा आने वाला है। कहां तक आने वाला है, आखिरी के ट्राइंगल तक आने वाला है। ठीक है, इससे मेरे को एक बात पता चली कि हाफ इंटू एल कॉमन है, हाफ एल सब में कॉमन है,
अनकॉमन क्या है, B1 B2 B3 अप टू डॉट डॉट, कहां तक n, जितने ट्राइंगल है उतने ट्राइंगल है। और ये यार हाँ सर बिल्कुल सही है, हाफ इंटू एल। अगर मैंने इसको हटाने की कोशिश की, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे एंड हुआ, इसकी लेंथ कितनी होने वाली है? अगर मैंने इसको फोल्ड किया तो नीचे क्या बनता है, सर्कल बनता है। और सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जितनी इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होने वाली वही तो इसकी लेंथ होने वाली। ये लेंथ आई कहां से, जब मैंने इसको कट किया जो सर्कल था ऐसा बन गया। मतलब यहां से लेके यहां तक क्या होने वाला है, B1 B2 B3 B4। उसका मतलब क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसको मैंने हटा दिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है, 2 पाई आर। 2 कट, तो बीच में क्या बचा, पाई आर एल। ये बड़ी बात हो गई, पाई आर एल। द कर्व सरफेस ऑफ कोन इज पाई आर एल। बस पता होना चाहिए, इससे हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है कि एक्चुअली एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ऐसी होती है, इससे बच्चों की सोच बढ़ती है और सोच बढ़ने से बच्चे और इंटरेस्ट उनके खुद के अंदर डेवलप होता है और बच्चे बड़ा तीर मार देते हैं। आप तीर आसमान में मार रहे हो, नहीं तो अपने आप को मारो। ओके, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9.2। चलो, कोन को हमने स्टार्ट किया, अब एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 9.2. If I want to solve practice set 9.2, few things should be fed in my mind as well as the students, to those who I am teaching. It should be clear in your mind. What is the base area of the cone? What is the base area of the cone? Means what is the base area of the cone? First question. What is the base area of the cone? Base में क्या है, सर्कल है, तो इसकी एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। आपको रेडियस दी जाएंगी, रेडियस विल बी गिवन टू यू। तो हमने निकाला बेस एरिया ऑफ द कोन। जब रेडियस पता हो गया, पाई की वैल्यू तो गिवन ये या ना ये कोई दिक्कत नहीं। फिर कर्व सरफेस ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, देन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको किसी भी हालत में मेमोराइज करो, तब जाके जब ये बातें दिमाग के अंदर घूमेगी क्या हुआ, तो आगे की जो मुसीबत है उसका हल आता है। ओके, डरो मत यार, हम गलती क्यों नहीं करते। जो बेसिक नॉलेज है वो हमारे दिमाग के अंदर फीड है, इसलिए हमसे गलती होने की संभावना कम है। जिस दिन आपके फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप भी सॉल्व करोगे। दिक्कत क्या हो रही है, आप फॉर्मूले याद नहीं कर रहे, इसलिए दिक्कत हो रही है।